नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम इसमें देखने वाले हैं कुछ नया पॉइंट में क्या देखेंगे कि झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही साइंस का पार्ट 1 में हम देखेंगे जो इसमें टॉप 25 क्वेश्चंस रहेंगे और जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है बहुत जल्द हो जाएगा, तो आप सब हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया और हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि ये खुद से पढ़ने से ज़्यादा क्या होता है कि यदि आप सुन लेते तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा समझ क्या होता है आ जाता है। तो आज हम इसमें देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चन। इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है वह क्या है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है अंतःप्रद्रव्य जालिका, दूसरा में दिया गया नाभिक, तीसरा में गोल्जी काय, चौथा में माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अच्छा, यदि हम इसमें बात करते हैं किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहता है, सेल ऑफ यानी पावर ऑफ सेल हाउस बोला जाता है। क्या चीज़ बोला जाता है, पावर ऑफ सेल हाउस किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों और क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना बोला जाता है। पहला ऑप्शन में दिया गया आपको हरित लवक, दूसरा में लाइसोसोम, तीसरा में माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा में राइबोसोम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइबोसोम। अच्छा, इसमें यदि हम बात करते हैं किसका, ऑप्शन बी का, तो लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। जब उसको लाइसोसोम को कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए तो क्या कर लेता है, अपने ही सेल को क्या कर लेता है, पचाने का कार्य करने लगता है। इससे पहले हम बताएं इसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि क्या होता है, पावर ऑफ सेल हाउस बोला जाता है, कोशिका का बिजली घर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दोस्तों पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका केवल पशु में पाया जाता है। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन में दिया गया लाइसोसोम, दूसरा में गोल्जी बॉडीज, तीसरा में सेंट्रोसोम, चौथा में राइबोसोम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है वह क्या होता है, ओनली जंतु में पाया जाता है, पादप में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन में दिया गया अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, दूसरे में अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी केशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुना हो जाती है। दूसरा में दिया गया है अर्धसूत्रण के दौरान जनक केशों के जिन परिणाम केशों में मिश्रित हो जाता है। लास्ट जो दिया गया आंसर दोस्तों उसका क्या हो जाएगा कि जनन ग्रंथि यानी गोनोट में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पाद के लिए होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, यानी किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा न्यूक्लियस, चौथा नाभिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाभिक। हम इससे पहले भी बोले कि ऑप्शन नंबर बी में जो माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है उसको हम कौन से नाम से जानते हैं, पावर ऑफ सेल हाउस के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया कोशिका, दूसरा में यंग, तीसरा में युतक, चौथा में नाभिक। जीवन की मूलभूत इकाई को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका कहते हैं। कोशिका से मिलकर क्या बनता है, युतक बनता है। युतक जो ऑर्गन के नाम, युतक टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर के क्या बनता है, पूरा बॉडी यानी ऑर्गन बन जाता है। अगला क्वेश्चन में दोस्तों 7 में एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। चौथा आंसर में अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर पहला में दिया गया जल, दूसरा में दिया गया कार्बोहाइड्रेट, तीसरा में शैवाल, चौथा में प्रोटीन्स। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों, दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा जल। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया जीवाणु, दूसरे में कवक,
तीसरा में शैवाल, चौथा में विषाणु। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषाणु। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला क्या है कि प्राय लघुत्तम सजीवी कोशिकाएं होता है। दूसरा, माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा से बनी होती है। तीसरा, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। चौथा, रिकेटेशिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि कोशिका प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो कोशिका प्रकार्यात्मक फंक्शनल का जो नियंत्रित करता है वह क्या हो जाएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन में दिया गया जीव द्रव्य, दूसरे में केंद्रिका, तीसरे में सूत्रकणिका, चौथा में केंद्रक। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्रक। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है क्या दोस्तों, उसको बोला जाता है सेलुलोज, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन में दोस्तों कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। यानी नाभिक के अलावा भी कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है दोस्तों, पावर ऑफ सेल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया दोस्तों कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत करने के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग होता है। इसमें जो पहला ऑप्शन में दिया गया दोस्तों वह क्या है, केवल समसूत्रण, दूसरा केवल अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा माइटोसिया और मियोसिस से दोनों, चौथा ना समसूत्रण और ना अर्धसूत्रण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल समसूत्रण हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों वह क्या है, थोड़ा कड़क है। क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वह क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वह आपके लिए थोड़ा कड़क है। क्या हो जाएगा, जोड़ मिलाइए, यानी कोशिका भित्ति का जोड़ किससे होगा, दूसरा एटीपी का जोड़ किससे होगा। इसमें आपको दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों और क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी 1 का जो होगा कोशिका भित्ति का वह किससे मैच करेगा, पौधों की कोशिका में। दूसरा एटीपी जो होगा दोस्तों यानी बी का, यानी 1 का बी हो जाएगा, 1 का बी हो जाएगा पौधा, हाँ सब वही है। और जो 2 का होगा और 2 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी सूत्रकणिका। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साधारण मानव में जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों वह क्या हो जाएगा, 46 जोड़े, यानी 46 हो जाएगा। जोड़े की यदि बात किया रहता तो 23 जोड़े हो जाते हैं, और इसमें सिर्फ बात किया गया कितने होते, क्या हो जाएगा इसका 46। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र के जोड़े क्या हो जाएगा, 23 जोड़े हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका 23 जोड़े। अगला क्वेश्चन है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन में अनुकूलन, दूसरे में सहभागिता, तीसरे में उत्परिवर्तन, चौथा में बहुगुणसूत्रण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर डी हो जाएगा, यानी छिपकली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है। तो क्या हो जाएगा, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा बी,
हम इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पर भी आगे चर्चा किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके द्वारा विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा मेटाफेज। आज हम इसमें देखें क्वेश्चन टॉप 25 क्वेश्चन देखें जो झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही